और चलिए बुलेटिन में अब बात हमारे खास सेगमेंट पत्रिका व्यू की। 2011 में भवरी देवी की हत्या की गई थी। पहले अपहरण हुआ था और फिर हत्या की साजिश रची गई थी। और इस पूरे हत्याकांड में आपको बता दें अब तक 16 आरोपी जेल में हैं। प्रमुख सूत्रधार इंदिरा बिश्नोई जो कि अब तक फरार थी, वहीं अब एटीएस ने उसके मध्य प्रदेश के देवास से गिरफ्तार कर लिया है और आज जोधपुर सीबीआई के सुपुर्द किया जा रहा है। और पूछताछ में कई और चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ सकते हैं। तो क्या रहा है ये 6 साल का पूरा घटनाक्रम, किस तरह कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई, इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश व्यास। सुरेश जी, 6 साल से एटीएस पुलिस तमाम जो है इसकी तलाश में लगे हुए थे इंदिरा बिश्नोई की में, अब जाकर ये सफलता हाथ लगी है। तो क्या कुछ 6 सालों में पिछले घटित हुआ है, किस तरह से कड़ी जुड़ी हैं, संक्षेप में जानना चाहेंगे। देखिए, ये बहुत राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाला एक मामला था जी, जिसमें सीधा सीधा आरोप जो है एक सत्ताधारी पार्टी के मंत्री और विधायक पे लगा था। जी। मंत्री उस वक्त मंत्री रहे महिपाल मदेना और विधायक रहे मलखान सिंह बिश्नोई, अभी जेल में है। और इंदिरा बिश्नोई जो है मलखान सिंह बिश्नोई की बहन है जी। और ये सारा जो घटनाक्रम था, इस घटनाक्रम में ये सारा एक देश शोषण का मामला जो था, भवरी देवी जो एक लोक गायिका भी थी और एएनएम थी, उसने ये आरोप लगाया था कि महिपाल और मलखान ने उनके साथ में दुष्कर्म किया है। वो लगातार दुष्कर्म करते रहे थे जी। जब ये मामला सीबीआई ने जांच में लिया तो जांच में महिपाल ने खुद अपना ये बयान दिया है कि भवरी की एक बेटी जो है वो उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है जी। और ये डीएनए में भी उससे पुष्टि हुई। तो इस आधार पर सीबीआई के पास में एक मजबूत ये केस था। लेकिन इस मामले में इंदिरा बिश्नोई की जो है वो एक अहम भूमिका रही। इंदिरा बिश्नोई चूंकि मलखान की बहन है जी। और ये राम सिंह बिश्नोई जो राजस्थान के पूर्व मंत्री थे उनकी बेटी है जी। और राम सिंह बिश्नोई के और महिपाल मदेना के जो पिता परसाम मदेना थे, इनके काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे, तो इनके पारिवारिक संबंध भी थे। तो जब ये मामला पकड़ा गया और भवरी देवी ने जब शिकायत की कि उसके पास में कुछ इनकी सीडीज़ हैं जिसमें देश शोषण जो उसका किया गया है, तो मलखान और महिपाल की तरफ से एक मध्यस्थ की भूमिका जो है वो इंदिरा निभाना चाह रही थी। जब ये मामला प्रकाश में आया तो भवरी और इंदिरा इनका एक ऑडियो टैप भी जो है वो सामने आया था जिसमें इंदिरा जो है वो उसको भवरी को कह रही है कि तुम ये केस वापस ले लो। तो ये इस पूरे मामले में जब तक इंदिरा बिश्नोई की गिरफ्तारी नहीं हुई, जब तक सीबीआई खाली हाथ थी। और सीबीआई के लिए इंदिरा बिश्नोई कितनी महत्वपूर्ण अभियुक्त है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके फरार होने के बाद सीबीआई ने इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था जो भी इसको। और ये बहुत तेज तर्रार महिला है और अपने पिता का जो इलेक्शन कैंपेन है उस दौरान गांव के अंदर जो बिहार और उत्तर प्रदेश के हम जो बूथ कैप्चरिंग की जो बातें सुनते हैं उस तरीके का जो जिम्मा है ये इंदिरा बिश्नोई की के हाथ में रहता था। तो महत्वपूर्ण भूमिका इस केस में इंदिरा बिश्नोई की सामने आई और अब जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, सीबीआई को सौंपा गया है, तो आगे क्या कुछ कार्रवाई अब होनी है? देखिए, इसमें सीबीआई जो है इसमें डे टू डे हियरिंग हो रही है इस केस में। हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि इस केस में डे टू डे हियरिंग की जाए। लेकिन चूंकि इंदिरा बिश्नोई जो कि इसके प्रमुख सूत्रधार है उसकी गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से ये मामला जो है वो अटका हुआ था। तो अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सीबीआई जो है अब इंदिरा बिश्नोई के खिलाफ भी नए सिरे से आरोप पत्र दाखिल करेगी और कोर्ट जो है इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सुरेश जी, चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 2011 का ये भवरी देवी हत्याकांड का मामला है जहां 16 आरोपी पहले से ही जेल में है। इंदिरा बिश्नोई जिसकी पिछले 6 साल से पुलिस और एटीएस को तलाश थी, अब जाकर वो गिरफ्त में आई है। तो अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये मामला निपटता हुआ नजर आ रहा है।